आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 की 6th वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आज हम जंतु उत्तकों के बारे में बात करेंगे। पहली जो वीडियो थी, 5वीं वीडियो थी, उसमें हमने दो उत्तकों के बारे में बात की, संयोजी उत्तक और एपिथेलियम उत्तक। आज हम इस वीडियो में पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक की बात करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में हार्ट दिख रहा है, इसके अंदर पेशी उत्तक है, और साइड में जो आपको एक जड़ के आकार की शेप दिख रही है, वो एक तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका उत्तक है, जो कि जिसके अंदर न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, जो कि मैसेज पास करता है हमारी बॉडी में माइंड तक, और माइंड उसको रिकॉग्नाइज करके सेंड बैक है वो मैसेज हमारे उस पार्ट तक पहुंचाता है। तो आइए पढ़ते हैं आज जंतु उत्तकों के बारे में। सबसे पहला जो उत्तक है आज, वो है पेशीय उत्तक। जिस तरीके से आप फिगर में देख रहे हो, पेशी का नाम आते ही जो मांसपेशियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, संकुचित होती हैं और प्रसार भी होती हैं साथ साथ। जो बाइसेप्स होते हैं, हाथों के जो बाइसेप्स होते हैं या ट्राइसेप्स होते हैं, उन दोनों के अंदर ये मांसपेशियां होती हैं। और जो पेशी उत्तक होता है, ये लंबी लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिसे हम पेशी रेशा भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भी होता है, जो सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिससे संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती रहती है। और जो पेशी रेशे हैं, ये एक समानांतर मैनर ढंग से अरेंज हो रखे होते हैं, जिसकी वजह से जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिकुड़ते हैं, इससे हमारी बॉडी के पार्ट्स में मूवमेंट का कारण होता है। जो पेशी उत्तक हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक पेशी प्रोटीन के कारण ही हमारी मसल्स के अंदर होना पॉसिबल होता है। और पेशी उत्तक 3 तरह के होते हैं। पहला है रेखित पेशी, स्टेरिएटेड मसल, दूसरा है स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशी, और तीसरा है कार्डियक मसल यानी कार्डियक या हृदय पेशी। 1 बाय 1 हम इन तीनों पेशियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है स्टीरिएटेड, जैसे कि इसका नाम है रेखित। रेखित मतलब रेखाएं, धारियां। तो इसका मतलब कहने का यहाँ क्या है, जो पेशी है वो धारियों के बीच में है। जैसे आप फिगर में देखोगे, एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क, एक पैटर्न बना हुआ है धारियों का, और न्यूक्लियस भी है इसके अंदर। कहीं कहीं न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो सिचुएटेड है। और जो इस तरह की जो रेखित पेशी जो होती है, धारियां पेशियां जो होती हैं, उनको हम कंकालिक पेशी भी कहते हैं। और ये हमारी इच्छा के अनुसार हम इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, हाथ और पैरों का मूवमेंट। इन पेशियों के अंदर हम अपनी मर्जी से कार्य करवा सकते हैं, इसलिए उनको ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है या कंकालिक पेशियां भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं पेशियां, हड्डियों के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। दूसरा, इसके अंदर जो एक कोशिका है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, केंद्रक बहुत सारे, जैसे आप देख रहे हो इसके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हर तरफ आपको केंद्रक है वो दिखाई देते हैं। और पूरी पेशी रेशे के अंदर ऑल्टरनेट डार्क और लाइट कलर के स्ट्राइप्स हैं, जिनको धारियां हम कहते हैं, इसलिए इसका नाम धारीय पेशी या रेखित पेशी है वो कहलाता है। ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में उत्तरदायी होती हैं, इसलिए इनको कंकालिक मसल्स भी या पेशी भी कहते हैं। इनका तीसरा नाम वॉलेंट्री मसल या ऐच्छिक पेशी भी है, क्योंकि ये हमारी कंट्रोल में आकर ही इनका संकुचन और प्रसारण है वो होता है। ये मसल हमारी बॉडी में, बॉडी वॉल के अंदर या बाइसेप्स या ट्राइसेप्स होती हैं जो बाजुओं में, उनके वॉल के साथ ही कनेक्टेड होती हैं। और इनका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन में, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल, चिकनी पेशी। इसका दूसरा नाम अरेखित है, क्योंकि इसमें वो स्ट्राइप्स नहीं होती जो हमने पीछे रेखित पेशी में पढ़ी थी। ये स्मूथ है, चिकनी है, इसमें भी मसल फाइबर्स ही होते हैं, लेकिन इनको हम अरेखित या अनैच्छिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये उन पार्ट्स में होती हैं जहाँ पर हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते वो इससे, जैसे आँख, पलक जो होती है आँख की, उसका झपकना बार बार, तो वो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उनको इनवॉलेंट्री मसल या अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। और जो ये चिकनी पेशियां हैं, ये भी हमारी गति को नियंत्रित करती है, जैसे आँख की पलक है, मूत्रवाहिनी है, या फेफड़ों की श्वसनी है, इन सब में पाया जाता है। ये कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है।
स्पिंडल शेप के होते हैं ये और एक केंद्रक होती हैं। इन्हें एरेखित पेशी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रेखाएं शामिल नहीं होती हैं। इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है, ये आहार नली में एलिमेंट्री कैनाल या ब्लड वेसल्स के अंदर, जो रक्त वेसल्स हैं, नालियाँ हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। आँख की पलक के अंदर, मूत्रवाहिनी के अंदर, फेफड़ों की श्वसनी के अंदर। और इनका कार्य क्या है कि ये जो हमारा भोजन की नली है, एलिमेंट्री कैनाल है, या जो ट्यूब्स होती हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, रिदमिक जो प्रोग्रेशन होता है मसल्स का लगातार सिकुड़ना या उसका प्रसार होना, उसके मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल। जैसे कि आप हार्ट में जो फंक्शनिंग देख रहे हैं, हार्ट का जो कार्य है हृदय के अंदर, ये सबसे पहले इसका नाम देखते ही हमें पता चल जाता है कि जो कार्डियक पेशी हैं या हृदय पेशी हैं वो हृदय के अंदर ही होती हैं। और जो हृदय पेशियाँ होती हैं ये बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं और एक केंद्रक होता है, ब्रांचेस की फॉर्म में होती हैं और ज्वाइन होती हैं वन एंड टू एंड, और ये एक पूरा का पूरा जालक्रम बना देती हैं। इसमें एक या एक से ज़्यादा केंद्रक भी सेंटर के आसपास हैं वो उपस्थित होते हैं। इसमें स्ट्राइप्स होती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती क्योंकि वो बहुत ही फेंटेड होती हैं। कार्डिक जो मसल्स होती हैं या कार्डिक पेशी हैं वो एक अनैच्छिक पेशी है क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार हार्ट कार्य नहीं करता। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का वो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता। और लोकेशन आपको समझ ही आ गया होगा कि हमारे हृदय में प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन वही है कि रैपिडली हार्ट के अंदर ब्लड को पंप करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, रिदमिक वे में, रिदम में चलेगा ये सिस्टम, और बिना थके थ्रू आउट द लाइफ हार्ट हमारा काम करता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। ये सब कार्डिक मसल्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि जो हार्ट मसल्स के अंदर जो हृदय पेशी हैं उसमें जो संकुचन या प्रसारण होता है वो हेल्प करता है ब्लड को पंप करने में और डिस्ट्रीब्यूट करता है वो ब्लड को वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में। इस तरीके से है वो हृदय पेशियाँ हैं हमारे शरीर में कार्य करती हैं। नेक्स्ट ऊतक आता है तंत्रिका ऊतक। ये एक जाल जड़ के आकार का है और जड़ के आकार का ऊतक ये भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में सूचनाओं को ट्रांसमिट करता है, पहुंचाता है। जैसे दिमाग है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है या नसें हैं, ये तीनों चीज़ों हैं वो तंत्रिका ऊतकों से ही बनी हुई होती हैं। और इन तंत्रिका ऊतकों में तंत्रिका कोशिका होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक है सेल बॉडी, कोशिका, डेंड्रोन और थर्ड है एक्सोन। तो ये 3 बॉडी पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले जो सेल बॉडी है इसके अंदर क्या है, जो न्यूक्लियस है, बिल्कुल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर और साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर स्टेन्ड पार्टिकल भी होते हैं जिनको निसल ग्रैनुअल्स भी बोलते हैं। और डेंड्रॉन होते हैं। डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, शॉर्ट प्रोसेसिंग होती है जो साइटोन्स को फर्दर डिवाइड करता है डेंड्राइट्स में। और डेंड्राइट्स होते हैं एक लंबे लंबे बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं इसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर, उनको हम डेंड्राइट कहते हैं। और कोशिका द्रव्य इसके अंदर ऑलरेडी है ही सेल बॉडी के अंदर। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है इसका एक्सोन। एक्सोन एक लंबा और एक सिंगल एक अकेला एक्सोन, जो लेयर दिख रही है ब्लू कलर की जो लेयर है वो एक बेलनाकार प्रोसेस के द्वारा ही होकर गुजरता है। और जो एंड है इसका एक्सोन का जो सिरा है वो उसको हम साइनॉप्टिक नोब भी कहते हैं या न्यूरोट्रांसमिट। जितनी भी केमिकल सिक्रेशन होता है वो एक्सोन के थ्रू जाकर नर्व एंडिक तक पहुंचा देता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, वो विद्युत है, संवेग है, वो उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा वो सूचना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक और लास्ट में ब्रेन तक वो सूचना है चली जाती है। और ब्रेन दोबारा उस मैसेज को न्यूरॉन के द्वारा वो सूचित करता है और इस तरीके से हम अपना एक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं किसी भी कार्य के लिए। इनको नर्व फाइबर्स भी कहते हैं एक्सोन को। और डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सबसे पहला काम डेंड्राइट का है सूचना को रिसीव करना, फिर सेल बॉडी को पहुंचाना, फिर एक्सोन क्या करेगा, इम्पल्सिस को लेके जाएगा सेल बॉडी से और नर्व एंडिक तक उसको पास कर देता है, साइनॉप्टिक नॉब तक पास कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन मिलता है जहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, फिर वो मैसेज रिसीव करती हैं, फिर नर्व एंडिक तक एक्सोन के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और इसका एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में, जैसे कभी गर्म चीज़ के ऊपर हमारा हाथ लग जाता है तो हम एकदम हाथ को पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो जो न्यूरॉन्स हैं हमारे हैंड के न्यूरॉन्स हैं वहाँ मैसेज रिसीव, हॉट बॉडी को आपने टच किया तो इस तरीके से वो मैसेज हमारे न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन तक और ब्रेन से वापस है वो
आता है। अदरवाइज़ अगर वो ब्रेन से वापस नहीं आता मैसेज तो हमारा हाथ जल सकता था और इस तरीके से हम एक्शन नहीं कर पाते, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे किसी भी एक्शन के लिए। वो सब पॉसिबल होता है तंत्रिका ऊतक की वजह से। तो आज हमने पढ़ा 2 ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो